नमस्ते दोस्तों। आज हम इस वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो शायद देश के हर नागरिक को इसके बारे में जानना चाहिए। हमें पता है कि इस देश में हर नागरिक के दिल में देश के प्रति देशभक्ति कूट कूट के भरी हुई है। और जब हम इस तरीके की खबरें सुनते हैं कि गालवन वैली में जो हुआ या जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चाइना और इंडिया के बीच में जो तनातनी चल रही है, तो हमारा खून जैसे खौल उठता है और हमारा मन करता है कि हम खुद जाएं बॉर्डर पे और इस प्रॉब्लम का जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन निकालें, ताकि हमारे जो वीर जवान हैं, हमारे जो सैनिक हैं, उनका जो लाइफ की लॉस हो रहा है वो ना हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस तनातनी को कम करने के लिए अपने इम्पोर्टेंट स्टेप्स उठा रही है। हाल ही में 118 ऐप बैन हुए हैं, उससे पहले भी कुछ ऐप्स बैन हुए थे। और इस ऐप बैन का चाइना पर किस तरीके से प्रभाव पड़ता है ये हमसे अछूता नहीं रहा है। लेकिन एक क्वेश्चन हम सबके दिमाग में आता है कि आर्मी या हमारी मिलिट्री इस सब को लेकर के क्या कर रही है। क्या कभी एक्चुअल वॉर फ्रंट पे जाकर के, एक्चुअल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जाकर के इंडिया चाइना के बीच में फाइट होगी? और अगर होगी तो इंडिया कितना उसके बारे में तैयार है? इस सब के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू सी दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ ऐसे स्टेप्स के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा जो कि इंडिया और चाइना के बीच में इस तनातनी को कम करने के लिए उठा सकता है। So this is going to be the very important video. So I would highly recommend you to see this till the end. तो मैं हूँ निकेश शर्मा, आप देख रहे हैं द बर्निंग इशू। Let's discuss this issue. What after ऐप बैन? अब ऐप बैन होने के बाद अब क्या? इंडिया के पास अब क्या क्या ऑप्शंस हैं? और अगर हम अपनी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चीज़ की बात करें, यानी कि हम अपनी मिलिट्री की बात करें, तो अब मिलिट्री ऑपरेशंस क्या हैं और किस तरीके से मिलिट्री ऑपरेशंस हमारे काम में आ सकते हैं, मतलब अब ऑप्शंस क्या क्या हैं मिलिट्री के पास, हम उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहली बात ये आती है कि ये न्यूज़ में क्यों है। तो CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो जनरल बिपिन रावत जी हैं, उन्होंने वो फर्स्ट मिलिट्री कमांडेंट हैं जिन्होंने ये स्टेटमेंट अपना दिया है कि अगर बीजिंग ने यानी कि चाइना ने विड्रॉ नहीं किए अपने ट्रूप्स इंडियन टेरिटरी से लद्दाख की, तो मिलिट्री ऑप्शंस रिमेन ऑन द टेबल, हमारे पास मिलिट्री का ऑप्शन है। उन्होंने ये साफ साफ बोला है कि जो इंडिया है वो रेडी है आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के। आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कि हथियार की लड़ाई के लिए इंडिया रेडी है विद द पीपल्स लिबरेशन आर्मी। पीपल की लिबरेशन आर्मी यानी कि चाइना की जो फौज है, चाइना की जो आर्मी है, उससे लड़ने के लिए हम रेडी हैं, अगर उन्होंने विथड्रॉ नहीं किए वो पोजीशन जो उन्होंने अप्रैल 2020 में एक्वायर करी थी। आगे अगर मैं देखूं तो अपने पास ऑप्शंस क्या क्या है। अपने पास 3 ऑप्शंस बनते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि हम बैक द डोर रहें और विंटर का वेट करें, ब्लॉकिंग पोजीशन बना के रखें, एक पोजीशन पे हम आके रुक जाएं और उस एरिया को बफर जोन बना करके उस एरिया को ब्लॉक करके रखें विंटर तक, ताकि हम ये इंतजार करें विंटर में वो अपने आप पीछे हो जाएंगे। दूसरा ऑप्शन क्या है कि जिस तरीके से उन्होंने हमारी कुछ टेरिटरीज ऑक्यूपाई कर ली, हम भी कुछ चाइनीज टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर लेते हैं और फिर नेगोशिएटिंग टेबल पर डिस्कस करते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या है कि हम प्रोएक्टिव बनते हैं, जाके लड़ाई करते हैं और उन इंट्रूडर्स से इवेक्ट करते हैं अपने एरिया को, यानी कि जाकर के फ्रंट फुट पे, वॉर फ्रंट पे फ्रंटली अटैक करना। दैट इज द थर्ड ऑप्शन। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो हमें लगता है कि हम थर्ड ऑप्शन ऑप्ट करते हैं। तुरंत सीधे फैसला होगा, हम जाकर के अटैक करेंगे और अटैक करके मिलिट्री में हमारी दम है ही, और हम तुरंत इवेक्ट कर देंगे, तुरंत हम हमारे एरिया को छुड़ा लेंगे। तो सबसे पहले मैं थर्ड ऑप्शन की बात करता हूँ। तो थर्ड ऑप्शन इज वर्स्ट क्वेश्चन मार्क, यानी कि थर्ड ऑप्शन मोस्ट है, मैं ऐसा कह नहीं रहा हूँ, पूछ रहा हूँ।
और उसके बदले में क्या तर्क दिए जा रहे हैं। पहला है कि इंडियन मिलिट्री को पता है कि पीएलए को यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी को बहुत ज़्यादा टाइम मिला है अपने स्ट्रॉन्ग डिफेंस को बिल्ड करने के लिए, और फॉरवर्ड सपोर्टिंग वेपनरी मिली है, और आर्टिलरी गन्स एंड टैंक्स, स्टॉक पाइल एम्यूनिशन, यानी कि अप्रैल से जब से वो यहाँ पे आए हैं उनको चाइनीज को बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया है कि वो इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर सकें जो कि हमारे अगेंस्ट में है, जिसमें कि आर्म्स एंड एम्यूनिशन प्रॉपर है, उनके पास गन्स और टैंक्स हैं, उनको प्रॉपर टाइम मिल चुका है ये करने के लिए। दूसरा, गवर्नमेंट्स डिनायल टू एनी लॉसेज ऑन द टेरिटरी और प्रिवेंट रिजोल्यूट डिसीजन मेकिंग। हाउ डिड 20 soldiers die? If no one entered in the Indian territory, Congress asked PM Modi. See, लास्ट टाइम जब गालवन वैली की सिचुएशन हुई तो हमें पता है हमारे 20 जवान मारे गए थे, और 20 जवान मारे जाने की सिचुएशन पे रूलिंग पार्टी के कुछ और ओपिनियंस थे, और जो हमारी पार्टी कांग्रेस है उसके कुछ अलग ओपिनियंस थे। मैं पॉलिटिकली नहीं सपोर्ट करता किसी भी को, ना लेफ्ट साइड को ना राइट साइड को। द पॉइंट इज कि हमारी अपोजिशन में और हमारी रूलिंग पार्टी के बीच में एक प्रॉपर सामंजस्य नहीं था उस टाइम पर। सो अल्टीमेटली ये सिचुएशन वर्स्ट है क्योंकि उन लोगों को तैयारी करने का प्रॉपर टाइम मिल गया और हमें नहीं पता है कि वहाँ पे कितने आर्म्स एंड एम्यूनिशन हैं, कितने टैंक्स हैं। ऐसी सिचुएशन में जाके सीधे अटैक करना इज नॉट अ गुड ऑप्शन। सो नाउ द ऑप्शन टू क्या था कि अगर हम भी उनकी कुछ टेरिटरी ऑक्यूपाई कर लेते हैं जैसा कि उन्होंने हमारी कुछ टेरिटरी ऑक्यूपाई कर ली, और फिर हम नेगोशिएशन टेबल पे बात करते हैं। तो अगर हम बात करें तो हमारे कुछ मैप डिस्प्यूट्स हैं, यानी कि जो बीजिंग है वो ऑपरेट कर रही है ग्रे जोन से। ग्रे जोन का मतलब क्या हो गया आगे समझते हैं कि, और वो ग्रे जोन का मतलब क्या हुआ उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। उसमें कि वो क्लेम करते हैं ओनरशिप का फुल टेरिटरी पे, जो कि उन्होंने, यानी कि देखो समझना भाई बात, बीजिंग जो है वो ऑपरेट कर रही है ग्रे जोन से। ग्रे जोन का मतलब क्या होता है? ग्रे जोन का मतलब होता है कि वो एक ऐसी जगह पे आ गए हैं जहां पर वो लोग ये कहते हैं कि ये जो एरिया है वो कंप्लीटली है चाइना का, और हम लोग ये कहते हैं कि ये लद्दाख का एरिया हमारा है। उन लोग का ये कहना है कि ये एरिया जो है वो चाइना का है, और अगर इस पे इंडिया ने अटैक किया तो हम उसे एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे, और एक्ट ऑफ वॉर से का मतलब होगा कि हम, यानी कि इंडिया चाइना पे अटैक कर रहा है और ये एक वॉर की सिचुएशन है और वो लोग भी काउंटर अटैक करेंगे, और ये स्थिति इतनी नाजुक बन जाएगी कि इसका फायदा उठा करके एलओसी वाले पोर्शन पे, यानी कि पाकिस्तान भी इस हीटअप का फायदा उठा करके इस इंसर्जेंसी क्रिएट कर सकता है कश्मीर पे। तो ये डबल अटैक हो जाएगा। इट इज ऑल्सो नॉट गुड सिचुएशन, इसलिए ये सिर्फ अट्रैक्टिव लग रहा है कि हम भी कुछ एरिया उनका ले लेते हैं, लेकिन इससे जो कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे होंगे जिसमें कि हम लोग कंपनसेट नहीं कर पाएंगे, ऐसी सिचुएशन बन सकती है। अब हम बात करते हैं ऑप्शन 1 की। ऑप्शन 1 क्या था? ऑप्शन 1 ये था कि हम विंटर तक का वेट करते हैं, ताकि विंटर सिचुएशन, वहाँ पे वेदर सिचुएशन ऐसी बन जाती है विंटर की में कि जब उनको पीछे हटना ही पड़ेगा, तो जब वो पीछे हटेंगे हम अपने एरिया को एक्वायर कर सकते हैं। When I was finding out the data regarding this, जब मैं इस ऑप्शन 1 के बारे में डेटा ढूंढ रहा था तो मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ ये मिली कि मिलिट्री इज ट्राइंग टू कॉस्ट कटिंग। लाइक मिलिट्री जो है वो अपने जो कॉस्ट है उसको कट डाउन करने की कोशिश कर रही है। बिसाइड दैट इंडिया जो है वो ग्रैपलिंग, वो सिचुएशन में है कि जब वो ग्रैपलिंग कर रहा है, नीड टू कट डाउन दी मैन पावर एंड कॉस्ट। हमें पता है जो सिचुएशन हमारी जीडीपी की बढ़ रही है, इकोनॉमी की बढ़ रही है, उसका हर सेक्टर पे इफेक्ट पड़ रहा है, और आर्मी भी उनसे अछूती नहीं रही है। आर्मी में भी कट डाउन और मैन पावर कॉस्ट जो है वो सिचुएशन वहाँ पे भी सेम बनी हुई है। और
ऐसे टाइम पे आर्मी का लॉजिस्टिक्स एस्टेब्लिश करना, विंटर स्टॉकिंग करना, फूड्स एनिमेशन करना, फॉरवर्ड पोस्ट पे रखना, और स्नोफॉल के लिए जो उनके कपड़ों की जरूरत होती है और जो बाकी सारी चीज़ों की जरूरत होती है, दैट इज एन हैवी लोड, वो हैवी लोड है आर्मी के ऊपर। ऑन चाइनीज साइड द कॉन्ट्रास्ट, द नेटवर्क ऑफ रोड एंड द ट्रैक्स क्रिएट फार एंड लेस डिमांड फॉर एयर एंड सप्लाई प्लेनिशमेंट। यानी कि अगर हम ज्योग्राफी की देखें तो उनके पास जो लैंड्स और रोड्स ट्रैक्स हैं उसमें एयर सप्लाई और रिप्लेनिशमेंट की लेस डिमांड है, यानी कि उनको रिसोर्सेज की कम जरूरत पड़ती है, हमको रिसोर्सेज की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। और हमारी जो मिलिट्री है वो इस कोरोना सिचुएशन में कॉस्ट कटिंग को लेकर के है, तो हमारे लिए बेस्ट सिचुएशन यही रहेगी कि वी शुड वेट टिल द विंटर। और दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। नाउ इट्स योर टाइम, मतलब आप अपने ओपिनियन दे सकते हैं, अपने सजेशन दे सकते हैं इस कमेंट टैब में नीचे। आपको क्या लगता है इंडिया किस ऑप्शन को चूज करना चाहिए इंडिया को, और अगर इन तीन के अलावा कोई चौथा ऑप्शन है जो आपको लगता है वो करना चाहिए तो उसके लिए भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन दे सकते हैं। इस वीडियो को लेकर कुछ इम्प्रूवमेंट करना हो तो उसको लेकर के आप कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं। सो दिस इज फॉर द डे। मैं हूं निकेश शर्मा, आप देख रहे थे द बर्निंग इशूज। पीस।